तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जी चैन होता है वो शैन किंग के साथ में जैसे ही ऑफिस के अंदर आता है तो वहाँ पर आते के साथ ही उन दोनों के जो चेहरे होते हैं वो बुरी तरीके से लाल पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो यो यान होती है वो बिना कपड़ों के उन लोगों के सामने खड़ी होती है। जो देखने के बाद में तो बेचारी जो शैन किंग होती है वो भी अपने मुंह को छुपाते हुए जो यू यान होती है उसे बोलती है कि सिस्टर यू यान, आप ये क्या कर रही हो। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद में तो खुद यू यहाँ जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होने लगती है और वो अपने शरीर को छुपाते हुए बोलती है कि आखिर तुम दोनों जो है वो इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आए हो। जो सुनते के साथ जी चैन जो होता है वहाँ पर रखा हुआ जो सिस्टम होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मुझे ये बताओ कि डीन ने जो अंडर वाटर रियून की वीडियो बनाई थी वो कहाँ पर है, वो पवेलियन मास्टर को देखनी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो वीडियो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो यू यान होती है उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, हम लोग जो है वो जा रहे हैं, आप अपने काम को शुरू रख सकती हो। जो सुनते के साथ ही बेचारी यू यान जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कीची चैन जो होता है वो पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है उसे वीडियो दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद में क्याओ किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये तो सेम वही अंडर वाटर यून है जिसके अंदर मेरे पास्ट में इंटर की थी। और अब इतना सोच कर क्याओ किंग जो होती है वो जी चैन से पूछती है कि मुझे बताओ कि अंडर वाटर यून जो है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बताता है कि जो सन भाई नाम का टाउन है ये उसके अंदर है, लेकिन ये ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुकी है। और बात की जाए इस वीडियो की, तो इस वीडियो को काफ़ी लंबे टाइम पहले जो टीम थे उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो किया था, जिस टाइम पर वे उस रूइंस के अंदर जो है वो गए थे। जिसके बाद में वो वापस से उस रूइंस के अंदर जो है वो जाना चाहते थे, लेकिन जिस टाइम पर वे शोम लोकेशन के पास में वापस लौटे तो उन्होंने देखा जो कि रूइंस था वो वहाँ से पूरी तरीके से गायब जो है वो हो चुका था। और जो पवेलियन मास्टर थे उन्हें उस जगह से एक ब्रेसलेट भी मिला था। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग जो होती है उसे बोलता है कि शैन किंग जो पवेलियन मास्टर है उन्हें वो ब्रेसलेट दिखाओ जो कि डीन ने आपको दिया था। जो सुनते के साथ ही सैन किंग जो होती है वहाँ से जाते हुए जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लाकर वो ब्रेसलेट जो होता है वो क्याओ किंग को दे देते हैं। और उस ब्रेसलेट को देखने के बाद में खुद क्याओ किंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि इस ब्रेसलेट के अंदर तो बहुत बड़ी मात्रा में हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इकट्ठा हो गई है। और अब इतना बोलते के साथ ही क्याओ किंग जो होती है वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए उनसे बोलती है कि क्या प्लीज़ तुम ये ब्रेसलेट जो है वो मुझे दे सकते हो, क्योंकि मुझे इस ब्रेसलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस ब्रेसलेट के अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी है जो कि मुझे रिकवर करने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो क्याओ किंग जो होती है उसे बोलता है कि अगर पवेलियन मास्टर को इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम लोग पवेलियन मास्टर को ये चीज़ जो है वो ज़रूर देंगे, क्योंकि वैसे भी इस चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो पवेलियन मास्टर के हाथों में ही है। जो सुनते के साथ ही जो क्या किंग होती है वो उन दोनों से बोलती है कि सच में तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो, मैं जल्दी ही जो ओरिजिन रियलम है उसके अंदर इंटर करने का कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो ज़रूर देख लूँगी, और उसके बाद में मैं वहाँ से जो एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज है वो तुम लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सके वहाँ से लेकर आऊँगी, ताकि इससे तुम लोगों की मदद हो सके। और अब क्या किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जी चैन और शैन किंग जो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए दोनों उसका शुक्रिया अदा बोल देते हैं। जो सुनकर क्याओ किंग जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि अरे तुम दोनों को यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर उल्टा मुझे तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर केवल क्यू आई ब्लड एनर्जी की सप्लाई ही प्रोवाइड नहीं करा रही हो, बल्कि तुमने ये ब्रेसलेट भी मुझे दे दिया जिसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तुम लोग जो है वो टाइम टू टाइम मेरी इतनी ज़्यादा मदद जो है वो करते हुए आ रहे हो, तो इसीलिए जब भी तुम लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो क्या वो किंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मेरे पास में रेस्ट करने का टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं जल्दी से जो सन बाई टाउन है वहाँ पर जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ पर अंडर वाटर के अंदर जाकर जो वो र्यून्स है उसे ढूंढ सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो क्या वो किंग होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद में सैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन तुम्हें क्या लगता है कि क्या जो पवेलियन मास्टर है वो सच में जो अंडर वाटर के अंदर जो वो र्यून्स था उसकी लोकेशन को ढूंढ पाएगी। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे भी इस बारे में नहीं पता, और हमें जब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि पवेलियन मास्टर जो है वो वापस नहीं आ जाती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो सभी लोगों के साथ में बैठे हुए अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो जीवी होती है वो वहाँ पर एक बॉक्स को लेकर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बताती है कि डीन आपके लिए ये पैकेज है वो कोई छोड़ कर गया है। जो सुनते के साथ ही अब चैन वो जो होता है वो भी आकर जो वो बॉक्स होता है उसे ले लेता है। बॉक्स को लेने के बाद में बोलता है कि अरे मैंने तो कुछ भी ऑर्डर चाहिए वो नहीं किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी ओल्ड स्वीट हार्ट है उसने मेरे लिए यहाँ पर कोई सरप्राइज चाहिए वो भेजा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जी चैन जो होता है उसका जो डेंजर सेंस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके एक्टिवेट होते के साथ ही जी चैन भी हैरान रह जाता है, मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं है, इस बॉक्स के अंदर खतरा है।
और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए जो चैन वो होता है उससे बोलता है कि डीन इस बॉक्स को ओपन जो है वो मत कीजिए, इस बॉक्स के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चैन वो जो होता है वो बॉक्स को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से अचानक से हम देखते हैं कि अजीब से जो टेंटिकल होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिसका अब हम देखते हैं कि पूरे रूम के अंदर रेड कलर का जो फॉग होता है वो फैल जाता है, जो कि पॉइजन से भरा हुआ होता है। और जो जी चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपके ऊपर जो एडवांस लेवल का फ्लोवर पॉइजन है उसका इफेक्ट जो है वो हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके जो पॉइजन इम्यूनिटी है उसके कारण आप बच गए। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट हम लोग जो है वो ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो अपनी सांसों को रोक लो, क्योंकि जो ये प्लांट है इसकी हवा के अंदर यहाँ पर पॉइजन जो है वो भरा हुआ है। अगर ये तुम्हारे अंदर चला गया तो तुम लोग जो है वो पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाओगे। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस बॉक्स को अपनी जो इन्वेंट्री होती है उसके अंदर रख लेता है। उसके अंदर रखते हुए मन में सोचता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर से जो ये खतरा है इसे हटाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि पॉइजन से इन्फेक्टेड होकर सभी लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर पड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पॉइजन का जो पॉल्यूशन है वो ऑलरेडी इन लोगों की बॉडी के अंदर जा चुका है, शायद वो स्किन से इन लोगों के अंदर गया होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो यू यान होता है हम उसे देखते हैं, जिसकी भी हालत ख़राब होती है और वो बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर किसने हमारे ऊपर अटैक किया। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो मेथड है उसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये काम जो है वो पक्का डिवाइन प्लांट कल्ट का है। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो भी जी चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि जी चैन डिवाइन प्लांट कल्ट जो है वो पक्का यहाँ पर तुम्हें टारगेट करने आए होगी, तुम्हें यहाँ पर हमारे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो अपना एडवांस स्पिरिट एट्रीब्यूट जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है। उसका इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले तो मुझे डिवाइन प्लांट कल्ट के जो गद्दार है उनकी लोकेशन के बारे में पता करना होगा। और अभी तरह सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है उसे अचानक से काफ़ी सारे बंदे नजर आने लगते हैं, जो कि सीधे भागते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। जो देख कर अब जी चैन जो होता है वो दूसरी साइड से भागने लगता है। और उस तरफ से भागते हुए जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे साथ बहुत ही पावरफुल एनर्जी की फ्लैक्चुएशन जो है वो महसूस हुई है, पक्का ये वही गद्दार होंगे। और इतना सोच कर जी चैन जो होता है वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो जी चैन के सामने आ जाता है। जी चैन के सामने आते हुए बोलता है कि जी चैन क्या हो गया, आखिर तुम स्कूल से इतनी स्पीड पर कहाँ पर भाग रही हो, क्या हुआ है यहाँ, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है जो कि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो बंदा डिवाइन प्लांट कल्ट का मेंबर होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो सीधे डिवाइन प्लांट कल्ट के उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा जो होता है वो जी चैन के अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पक्का ये रेयर ग्रेड का एक पावर हाउस होगा। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।